तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी एक बार फिर से ओबितो से। ओबितो वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है नीचे मिनातो और कुशिना को मरे हुए। ओबितो बहुत प्यार करता था मिनातो कुशिना दोनों से, अपने पेरेंट्स की तरह, लेकिन आज मजबूरी में ओबितो ही जिम्मेदार है जिसकी वजह से वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। और ओबितो ने ये पाप तो ओरिजिनल एनिमे में भी किया था, लेकिन यहाँ पर उससे एक बहुत बड़ा पाप और हो गया है, और वो है नारुतो की मौत। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस डार्क टाइमलाइन में एक्चुअली मिनातो और कुशिना के साथ नारुतो भी मर जाता है। अब यहाँ से डेस्टिनी बिल्कुल चेंज होने वाली है, क्योंकि खुद ओबितो को नहीं पता कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। जस्ट इमेजिन वन पीस विदाउट लूफी, बिल्कुल यहाँ पर यही सीन हो रहा है। ओबितो ने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसा कांड कर दिया है जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया उसका परिणाम भोगेगी। हम देखते हैं सभी विलेज के एल्डर्स मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं नेक्स्ट होकागे चुनने के लिए, बिकॉज हम सबको पता है कि मिनातो नामिकाजे नहीं रहा, और मिनातो ने मरने से पहले अपने अंदर और साथ में अपने बेटे के अंदर कुरामा को सील कर दिया था। तो कोनोहा एकदम पेचीदा हालत में है। उसके पास उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जो उसका होकागे है वो भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसके पास उसका खुद का जिंजूरिकी नहीं है। नाइन टेल जिसके दम पर कोनोहा सबसे जीत बोल लेता था, स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजूरिकी के नाम पर, स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस के नाम पर, अब उसके पास वही नहीं है। अब वो सबसे वीकेस्ट है पूरी की पूरी दुनिया में। कोनोहा के हालात कुछ ज्यादा ही नाजुक थे, काफी सारे शिनोबीस इंजर्ड थे नाइन टेल के अटैक की वजह से, और अब उनके पास नाइन टेल भी नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर काम करता है डांजो अपना। डांजो भड़का देता है उचिहा के खिलाफ पूरे के पूरे विलेज को, और एकदम गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो जाती है। अब उचिहा भी कोनोहा के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं थे, और इतनी पेचीदा हालत होती है कोनोहा की सिर्फ और सिर्फ नारुतो के ना होने की वजह से। इतना बड़ा इम्पैक्ट था नारुतो का अपने बचपन में ही, बिना कुछ करे ही। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो के ना होने की वजह से ऑफ कोर्स हिरुzen के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। ही वाज ओल्ड, रियली रियली ओल्ड, लेकिन मिनातो के जाने की वजह से उसे अपनी एक कमान संभालनी पड़ी एक बार फिर से होकागे बनने की। और जब वो विलेज को चला रहा था उसे रियलाइज हुआ कि उसका विलेज लिटरली खत्म होने के तादार पर है, और ऊपर से उसके खुद के विलेज में सिविल वॉर की तैयारी कर रहे हैं उचिहास। और जैसे ये बात डांजो को पता लगती है, डांजो जाता है हिरुzen के पास और उसे बोलता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बैठे नहीं रह सकते हम लोग। हिरुzen वाज मेंटली फिजिकली टायर्ड। वो साफ साफ बोल देता है डांजो से कि डांजो देखो, मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भले ही कितने बुरे इंसान हो, लेकिन विलेज का कुछ नहीं बुरा होने दोगे, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले चाहता था फुगाकू को एज अ होकागे देखना, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, उसमें काफी ज्यादा दम था, और उचिहा से हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो फुगाकू खुद हमारे पीठ पीछे खंजर झोंकने की प्लानिंग बना रहा है। अब मुझसे नहीं हो रहा है डांजो, मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ ये विलेज। उसके बाद हम देखते हैं कि डांजो ने इसी मौके का इंतजार किया था सालों से, और जैसे ही डांजो होकागे बनता है सबसे पहली चीज जो करता है वो है उचिहा पर अटैक। लाइक लेजिट अभी तो लोगों को नहीं पता चला था कि डांजो उनका होकागे बन चुका है, अभी तो सेरेमनी भी नहीं हुई थी, सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ था। डांजो को रात में पता चला कि वो होकागे बन गया। बंदा उसी रात ऑर्डर देता है अपने सभी आनबू कॉप्स को कि उचिहा को एक्सटर्मिनेट कर दो, वो भी स्ट्रेटेजिकली, मतलब ऐसे अंधा अटैक नहीं करना है, जब अटैक करना है जब वो बिल्कुल भी तैयार ना हो। रात का समय था, ऑफ कोर्स इताची और सासुके गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन तभी इताची को कुछ रियलाइज होता है, और जैसे उसे कुछ रियलाइज होता है तभी एक आनबू कॉप अटैक कर देता है उन दोनों पर ही, लेकिन वहां से इताची और सासुके दोनों गायब थे। वो कॉप पूरे के पूरे कमरे में ढूंढता है इताची और सासुके को, लेकिन उसे कहीं भी इताची या सासुके नहीं मिलते। तभी पीछे से एक कूनाई आता है उसकी कमर पर, और जिससे वो मर जाता है, और हमें पता लगता है कि अब तक वो इताची के गेंजुत्सु में था। इसका मतलब यह है कि इताची को उसके आने से पहले पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। इताची ने सासुके को अपनी पीठ पर बैठा रखा था, वो भी गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन तभी उसे अचानक से काफी डरावनी आवाजें आने लगती है, लोगों के चिल्लाने की, लड़ाई करने की, जिसकी वजह से वो डर जाता है। वो बाहर खिड़की पर देखता है तो वो देखता है कि एक वॉर तरीके से शुरू हो गई है बाहर, जहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं जान से। सभी के सभी जो उचिहा पर अटैक कर रहे हैं वो एक्चुअली आनबू कॉप्स हैं, मतलब जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उचिहा को, वो सभी के सभी उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इताची बहुत डर जाता है, भागकर जाता है अपने पेरेंट्स के रूम में। तो वो देखता है कि वहाँ पर दोनों के दोनों वो मरे पड़े हुए हैं, और उनके ऊपर डांजो बैठा हुआ है। मिको तो मर चुकी थी, लेकिन फुगाकू वाज स्टिल अलाइव। फुगाकू इताची और सासुके दोनों से बोलता है भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। डांजो अकेला था, बोलता है कि मैं हूँ बहुत हरामी इंसान, लेकिन इतना हरामी इंसान नहीं हूँ कि मैं बच्चों पर अटैक करूँ। और उसके बाद वो उन पर अटैक भी कर देता है, और ये बोलता है कि इन बच्चों पर नहीं करता, लेकिन उचिहा पर करता हूँ। पता नहीं किस तरीके से इताची उस अटैक से अपने आप को बचाता है और अपने भाई को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से सासुके भी होश में आ जाता है। इताची से अचानक से काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, ये लोग कौन है और कहाँ पर है पेरेंट्स हमारे। आई मीन कम ऑन, इस केओस की सिचुएशन में जिस तरीके से कोई भी छोटा बच्चा रिएक्ट करेगा, सासुके बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। बट इताची उसे कोई जवाब नहीं देता, वो वहां से भाग रहा होता है, और जैसे जैसे वो भाग रहा होता है आसपास वो नोटिस करता है कि आनबू कॉप्स वाले सारे के सारे बॉम्ब बिछा रहे हैं। मतलब लेजिट वो ये तक नहीं चाहते कि जो उचिहा है उनकी डेड बॉडी तक मिले। उसके बाद सासुके रोने लगता है। इताची की भी आंखों
आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे एक फुगाकू की बात याद आती है और वो ये थी, फुगाकू ने इताची को ये बात तब बताई थी जब वो 3 साल का था। उसने कहा था कि मेरी बात सुनो इताची, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, लाइक लेजिट कुछ भी, अगले ही सेकंड में मर भी सकता हूँ। एक रियल शिनोबी हमेशा हाथ पैर मारता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है, जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक वो लड़ना नहीं छोड़ेगा। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, याद रखना तभी तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगानी होती है और अपनों के लिए और साथ में अपने लिए भी फाइट करनी होती है। उसके बाद इताची भागता रहता है और काफी सारे लोगों को रिक्रूट करता है और साथ में इजुमी को भी रिक्रूट करता है। हम देखते हैं कि डांजो दोबारा होकागे ऑफिस में पहुंचता है, होकागे ऑफिस की चेयर को देखता है, उस पर हाथ फिराता है और एक बार फिर से बैठ जाता है उस पर और बोलता है कि अब मेरा राज चलेगा यहाँ पर। तभी काफी सारे आर्मी कोप्स आते हैं वहां पर, उसे इन्फॉर्म करते हैं कि हमने सारे के सारे उचियास को मार दिया। डांजो बहुत खुश होता है और उसके बाद बोलता है कि एक भी उचिया की लाश तक नहीं मिलनी चाहिए, सबको उड़ा दो। उसके एक ऑर्डर पर उचियास का पूरा एरिया उड़ा देती है उसकी आर्मी। फिर हमें कैमरा पैन होते हुए दिखाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इताची सास्के को लेकर खड़ा हुआ है और भी काफी सारे उचियास उसके साथ खड़े हुए हैं, वो भी विलेज से बाहर पहाड़ पर, और वो देख रहे हैं अपने घर को चलते हुए। कुल मिला के 50-55 सर्वाइवर थे, जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे जो कि ठीक थे, लेकिन जितने भी अडल्ट थे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। अब एक्चुअली एक बहुत ही छोटे इताची की कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिसकी वजह से इताची रोता नहीं है वहाँ पर। इताची बिल्कुल भी इमोशनली होता, अपने भाई को समझाता है और बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा होता है डांजो के होकागे बनने का, और किसी को कोई मतलब नहीं होता उचियास के साथ जो कल रात हुआ, क्योंकि डांजो ने सबको बताया कि उचियास उन पर अटैक करने वाले थे, इसलिए पहले उचियास को एक्सट्रीमिनेट कर दिया गया। लोग नाराज थे, लोगों ने सवाल जरूर उठाए, लेकिन उनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उचियास से डरते थे या फिर नफरत करते थे, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और डांजो को उन्होंने अपना हीरो मान लिया। वहीं दूसरी तरफ वो 50-60 उचियास ने मिलकर कोनोहा से कहीं दूर अपना डेरा बसा लिया, जहाँ पर वो खुशी खुशी तो नहीं लेकिन रहने लगे थे जैसे तैसे कर अपने घावों के साथ। वो 50-60 उचियास मिलकर एक साथ काम करते थे, सभी के सभी अलग अलग मिशन लेते थे, अलग अलग विलेजेस से सारे के सारे लोग मिलकर पैसा कमाने पे पूरा का पूरा ध्यान देते थे, ताकि उनके पास इकोनॉमी डेवलप हो और वो एक बार फिर से उचिया क्लैन को स्थापित कर सके अच्छे तरीके से। अब ऑफ कोर्स तुम समझ ही गए हो कि उचियास की पॉपुलेशन लाइक लेजिट 1% भी नहीं है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। उसके बावजूद धीरे धीरे कर उचियास का खौफ पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस बार फैल जाता है, क्योंकि उचियास अब एक अर्बन लेजेंड की तरह बन चुके थे। लोग डरते थे कि उचियास कभी भी आकर उन्हें मार सकते हैं अगर कोई उन्हें पैसा देगा तो, और उचियास ऐसा करते भी थे। एक्सेप्ट कोनोहा, वो हर किसी विलेज से उसके इलीगल मिशंस को लेते थे जिनको नॉर्मल शिनोबीज पूरा नहीं कर सकते थे, या तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते थे, और वो खुद पूरा कर उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करते थे, जिसकी वजह से उचियास धीरे धीरे कर एक बार फिर से राइज करने लगे। उचियास की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम थी, लेकिन मेजोरिटी पर उनका खौफ बहुत ज्यादा था। इवन डांजो पर भी खौफ था उनका बहुत ज्यादा। डांजो ने जो सारे के सारे आर्मी कॉप्स जो कि उस रात उचियास को एलिमिनेट करने के लिए जिम्मेदार थे, उन सभी को डांजो एक साथ मरवा देता है। हाँ, अपने सोल्जर्स को मरवा देता है क्योंकि उन्होंने मिशन पूरा नहीं किया। उचियास जैसे जैसे कर बचकर निकल गए, और ऑफ कोर्स कोनोहा वाले इस चीज पर भड़केंगे ही। कोनोहा डांजो से नफरत करती है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि डांजो से पहले जितने भी होकागे बने थे एटलीस्ट इस जनरेशन में, हिरोजन, मिनातो, उन सभी से काफी अच्छी जॉब कर रहा था डांजो। डांजो वीक था इन दोनों से ही, लेकिन डांजो काफी आसानी से कोनोहा को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखकर कोनोहा की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से उसके काफी सारे सपोर्टर्स भी थे, और हिरोजन ने लिटरली इंटरवीन करना बंद कर दिया था होकागे के काम में। डांजो जो कर रहा है करने दो उसे। उसके बाद हम देखते हैं कि उचियास के अंदर जो नफरत थी वो अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन इताची फोकस कर रहा है उचियास का पहले पेट पालने में, पॉपुलेशन बढ़ाने में। उचियास का लीडर बनता है इताची, उसके बाद शादी करता है इजुमी से, अपनी फैमिली बसाता है। सास के ये चीजें देखता है, वो खुश होता है अपने भाई के लिए, बट जितना वो खुश है अपने भाई के लिए उतना ही अपने भाई से थोड़ा थोड़ा नाराज रहने लगता है कि अब तक उसने कोई मेजर स्टेप नहीं लिया कोनोहा को बर्बाद करने का। और वो बार बार पूछता भी है इताची से कि तुम्हारा प्लान क्या है अपना बदला लेने के लिए। उसके बाद इताची साफ साफ बोल देता है कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। इतना आसान नहीं होता कोनोहा जैसी सुपर पावर के खिलाफ भिड़ जाना। आई नो कोनोहा के पास उनका 9 टेल नहीं है, वो अभी वीक है, लेकिन कोनोहा की जो एक्सेप्शनल शिनोबीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम उचियास भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है। पहले हमें फोकस करना होगा पॉपुलेशन बढ़ाने में, डेवलप करने में अपने आप को, दूसरे विलेजेस के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पर फर्क दिख रहा है सास्के की आइडियोलॉजी में, इताची की आइडियोलॉजी में। इताची इज पॉलिटिकली करेक्ट, वो सबको साथ लेकर जाना चाह रहा है। उसे पता है कि उचियास अभी इतने कमजोर है कि अगर सारे के सारे उचियास की पॉपुलेशन एक साथ कोनोहा पर अटैक करती है तो एक रात में पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक्सटर्मिनेट हो जाएगी। उचियास खुद छुपते छुपते फिर रहे हैं कोनोहा वालों से, बट सास्के भी लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन गए तेल लगाने, सारे के सारे विलेजेस वाले गए तेल लगाने, बस मुझे ऑर्डर दो, मैं अकेला काफी हूँ, अकेले जाऊंगा, अपने पेरेंट्स का बदला लेकर आऊंगा। सास्के को लग रहा था कि इताची सॉफ्ट हो गया, बल्कि इताची कैलकुलेटिव स्टेप्स ले रहा था। दोनों भाइयों के बीच इसी वजह से आए दिन बहस होती रहती है,
लड़ाई होती रहती है। इताची बोलता भी है कि जब तुम लीडर बन जाओगे तब ये सब कर लेना, अभी फिलहाल जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब सास्के का जो पेशेंस था वो धीरे धीरे कर कम होता जा रहा था। सास्के खुश था अपने भाई को खुश देखकर, बाकी सभी उचिहा को खुश देखकर, इताची की फैमिली को देखकर, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कहीं ना कहीं खालीपन था। वो अपने रिवेंज के लिए पागल था। इसी आग में सास्के वो करता है जो किसी ने सोचा नहीं था। सास्के उचिहा तक को छोड़ देता है, मतलब रोग निंजा बन जाता है, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे इताची को ये बात पता चलती है, उसे पता था कि सास्के कहाँ जा रहा है। सास्के जा रहा था कोनोहा में अपना बदला लेने के लिए। अब इताची कुछ उचिहा को भेजता है सास्के के पीछे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सास्के ऑलरेडी कोनोहा में घुस चुका था छुपकर, बहरूपिया बनकर, और वो इंतजार कर रहा था सही मौके का, और उसे सही मौका मिलता भी है। वो देखता है कि एक रात को डांसो सो रहा होता है और यहाँ पर अब उसका इंतजार खत्म होता है। सास्के ने जिंदगी भर इंतजार किया है, जब से उचिहा मैसाकर हुआ था तब से सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेन करे जा रहा था डांसो को ही खत्म करने के लिए। सास्के का इंतजार अब खत्म होता है और लाइक लेजेंड, अगर एक इंसान को मारने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देते हो, अगर तुम्हारा मकसद ही बन जाता है एक इंसान को खत्म करना पूरी की पूरी जिंदगी में, तो तुम उस इंसान के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हो। ऐसा ही होता है सास्के के साथ। सास्के को सब कुछ पता था डांसो के बारे में, उसका फाइटिंग स्टाइल, सारी की सारी शारिंगान के बारे में, लिटरली बचपन से, इसलिए तो वो ट्रेन कर रहा था। वो फुल प्रूफ प्लान के साथ क्या था, वो डांसो का हाथ काट देता है सबसे पहले जो शारिंगान वाला था। उसके बाद डांसो उठता है तो लाइक लेजेंड वो उसे उठने भी नहीं देता और काफी सारे वार करता है एक ही बार में। लाइक लेजेंड उन 15 सेकंड में वो बंदा अपनी 15 सालों की फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। लिटरली डांसो को हिलने तक नहीं देता और पूरा पूरा खून में हो जाता है लालम लाल, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो डांसो का खून था उसके चेहरे पर। लेकिन सास्के सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। सास्के डांसो से तो नफरत करता ही था, लेकिन साथ में कोनोहा से भी करता था ना, इसलिए वो लाइक लेजेंड कोनोहा की पूरी गवर्नमेंट को ही, मतलब बोल सकते हो कोनोहा के पूरे एल्डर्स को ही खत्म कर देता है। वो हिरोजन को मार देता है, सभी के सभी एडवाइजर्स को मार देता है और बहुत सारे अनबुक कॉप्स को भी मारता है। और साथ में जब वो वहां से निकलता है तो उसके बाद वो एक मैसेज छोड़कर जाता है दीवार पर डांसो के खून से लिखा हुआ उचिहा नेवर फॉरगिव्स। और उसके बाद सास्के गायब हो जाता है। सास्के उसके बाद कहाँ गया किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स सास्के को अंडरग्राउंड तो होना ही था, बिकॉज उसने होकागे को मारा है। भले ही डांसो कितना ही बुरा इंसान हो, था वो होकागे, जिसकी वजह से अब वो वर्ल्ड क्रिमिनल बन जाता है। एक कागे को मारना बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इताची उसके बावजूद रोज इंतजार करता है, रोज उम्मीद में लगाकर बैठता है कि मेरा भाई वापस लौट कर आएगा, मैं उसे अपनाऊंगा, मैं उसे डांटूंगा लेकिन उसे अपना लूंगा। लेकिन सास्के कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। लग रहा था कि सास्के इताची से भी नाराज था कि आज तक उसने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इताची भी बिल्कुल सही था। उसने जो किया क्लैन के फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही किया, इसलिए सास्के उससे हेट नहीं करता। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि काफी टाइम बाद हमें पता लगता है कि डांसो के मरने के बाद और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कोनोहा की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद कोनोहा कमजोर नहीं पड़ता बल्कि और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि इस बार जिराया, ककाशी, माइट गाय जैसे लोग काउंसिल में पार्ट लेते हैं, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा बेटर थे प्रीवियस काउंसिल से। और साथ में होकागे बनती है सुनादे। इस टाइम तक आकाश की भी अपना लोहा पूरी तरीके से मनवा चुकी थी। आकाश की लाइक लेजेंड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई थी और लिटरली एक वर्ल्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी। वेल पिछले 2 दशकों में 2 बार कोनोहा ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था, लेकिन एक बार फिर से वो उठता है, धीरे धीरे कर फाइट बैक करता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यही दिखाता है कि कोनोहा में कितने अच्छे शिनोबीज हैं और कितने अच्छे तरीके से वो अपने आप को संभालना जानते हैं। यही करना चाहता था इताची उचिहा के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहा फाइनली इतने सालों बाद उचिहा से कुछ बात करना चाहता है, एक तरह की डील करना चाहता है, लेकिन इताची ऑफ कोर्स इस बात से बिल्कुल नाराज होता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि ये डील एक्चुअली जिराया करना चाहता है तो वो एक्चुअली कन्विंस हो जाता है एटलीस्ट जिराया की बात सुनने के लिए। बिकॉज हम सबको पता है कि जब उचिहा मैसेकर हुआ था जिराया तो विलेज में भी नहीं था। जिराया एक काफी रिस्पेक्टफुल शिनोबी है, आई मीन वो एक लेजेंडरी सानिन है ऑफ कोर्स, और काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल, काफी ज्यादा इज्जतदार आदमी है, जिसकी वजह से इताची तैयार हो जाता है उसकी बात सुनने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जिराया के अंदर इतना गूदा है कि वो अकेले चला जाता है उचिहा के अड्डे पर। आई मीन वो जिराया है इसलिए वो लिटरली शेर के मुंह में हाथ डालने को तैयार था। उचिहा के अड्डे पर अकेले आना बहुत बड़ी बात होती है। वो आता है इताची के सामने चौड़ में बैठता है, सारे के सारे उचिहा उसे घेर रखे थे, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो इताची से मैन टू मैन बात भी करता है। सबसे पहले तो वो इताची से बोलता है कि मुझे पता चल गया तुम्हारा भाई कहाँ पर है। उसके बाद इताची एक्साइटेड हो जाता है काफी ज्यादा और काफी ज्यादा क्यूरियसली पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है बताओ। उसके बाद जिराया बोलता है मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे, पहले मेरी बात सुनोगे, मुझे टोकोगे नहीं, रिस्पॉन्सिबली आंसर दोगे क्या करना चाहिए, और उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। ऑफ कोर्स हमारा इताची मजबूर था, वो जानना चाहता था कि उसका भाई कहाँ पर है, वो जिंदा है या नहीं, इसलिए
इसलिए वो चुपचाप सुनता है जिराया की बात। जिराया बोलता है कि देखो इताची, आई नो उचिहा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो इंसान इन सब चीजों के पीछे था डांजो, वो इस दुनिया में नहीं है और एक उचिहा ने ही उसकी जान ली है, तो तुम्हारा रिवेंज एक तरह से पूरा हो गया है। और अगर तुम ये बोलोगे डांजो के मरने से ऑफ कोर्स उचिहा ने जितने सालों में खोया है वो उसे वापस नहीं मिल पाएगा, आई नो, बट ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि जो डांजो ने उस दिन किया, अगर वो उस दिन वो नहीं करता तो उचिहा भी हमारे साथ यही सलूक करते। उचिहा भी कोनोहा को नहीं छोड़ते, वो भी प्लानिंग बना रहे थे। आई नो कोनोहा वालों ने जो किया वो गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं उचिहा खुद भी जिम्मेदार है अपनी इस हालत के। उचिहा का घमंड, रिवेंज लेने की जो उनके अंदर तलब है, उसी की वजह से उनका डाउनफॉल चालू हुआ। आसपास जितने उचिहा खड़े थे सबके सब उसकी बात सुनते हैं, सबके सब उसको जान से मारना चाहते थे, लेकिन इताची की वजह से सबके सब शांत बैठे थे। और इताची भी बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, अब पहले मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा आंसर क्या होगा। जिराया स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई अकात्सुकी में है। आसपास जितने भी उचिहा थे इंक्लूडिंग इताची, सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सब लोग सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। अब तक सासुके सिर्फ और सिर्फ एक रोग नहीं जाता। उसके बाद इताची पूछता है कि ये बात कितनों को पता है। जिराया बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे को मेरे इंटेलिजेंस से पता चला है, हो सकता है काफी कम लोगों को पता हो ये बात। इताची बोलता है कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जिराया हंसता है और बोलता है चिंता मत करो, ये बात बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। वेल 5 का आगे सबमिट होने वाला है कुछ टाइम बाद, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसको अटेंड करो एज ए लीडर, उचिहा का लीडर। और अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, क्योंकि उस 5 का आगे सबमिट में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हम अकात्सुकी को कैसे काउंटर करेंगे। 9 टेल कभी भी रिस्पॉन हो सकता है। अकात्सुकी के पास सारे के सारे टेल बीस्ट हैं और सारे के सारे टेल बीस्ट मिलाकर वो कुछ अपना इविल प्लान बना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके हाथों 9 टेल लग जाए और सारे के सारे जो विलेजेस हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। उसके बाद जिराया वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बीतता है, 5 का आगे सबमिट की डेट नजदीक आ जाती है और इताची कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके बाद जिराया 5 का आगे सबमिट अटेंड करता है सुनादे के साथ, और कहीं ना कहीं वो अपनी होप खो चुका था, लेकिन सरप्राइजिंगली इताची अटेंड करता है 5 का आगे सबमिट, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, और बोलता है कि उचिहा का एक अलग नेशन है, उचिहा किसी के साथ नहीं है। और उसके बाद इताची बताता है सबको सारी की सारी बातें कि उचिहा के साथ क्या हुआ और उचिहा ने ऐसा क्यों किया। सासुके उचिहा ने ऐसा क्यों किया, सासुके उचिहा ने जो भी कदम उठाया उन सबके पीछे कोनोहा का हाथ है, कोनोहा जिम्मेदार है। ये सारी की सारी चीजें कन्वेंस करने की कोशिश करता है इताची सभी के सभी कागे। इसको सुनादे बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन जिराया बोलता है कि अगर हम पास्ट की बातों को पास्ट में रखेंगे तो ही बढ़िया है। उसके बाद जिराया और सारे के सारे कागे मिलकर इताची को कन्वेंस कर अपनी साइड लाते हैं और सभी के सभी मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं अकात्सुकी के खिलाफ। तभी वहां पर ओबितो आ जाता है और ओबितो बोलता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा था इस पल का जहाँ पर सारे के सारे जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है वो एक साथ आकर बैठे हैं और उन सबको मैं एक साथ चैलेंज देना चाहूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहां पर सासुके आ जाता है और सासुके को देखकर इताची बहुत घबरा जाता है। वो चिंता करता है क्योंकि सासुके अपनी जान के दुश्मनों के सामने खड़ा है और अगर ये सारे के सारे कागज मिलकर सासुके और ओबितो पर अटैक करते हैं जिसमें सासुके मारा जाता है तो इताची उसको बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन सासुके डरता नहीं है, सासुके चिल्लाता है इताची पर और बोलता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो, जिन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुम उन्हीं से हाथ मिला रहे हो। इताची कुछ भी बोल पाता उससे पहले जिराया बोलता है कि तुम ना ही बोलो तो बेटर है, तुम्हारा भाई वो कर रहा है जो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बचा रहा है वो भी। तो जिराया से बोलता है कि कम ऑन यार, तो भाइयों के बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। इताची बोल पड़ता है फिर और बोलता है कि सासुके मेरी बात सुनो, ये तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, इससे दूर हटो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई प्रॉमिस, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। सासुके बोलता है बिल्कुल नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, आप भूल गए कि हमारे पेरेंट्स के साथ इन लोगों ने क्या किया था, आप इन्हीं से हाथ मिला रहे हो। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है कोनोहा को तबाह करना। अगर उसके बीच पूरी उचिहा क्लैन भी आ जाती है तो मैं अपने लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर ओबितो सासुके को शांत कराता है और बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्द ही 9 टेल रिस्पॉन होगा, उसकी तैयारी भी करनी है उसे कैप्चर करने की। और आप सबसे बस यही बोलना चाहूंगा कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दें, वरना आप हमें रोक तो पाओगे नहीं उसके बावजूद भी। फिर हम देखते हैं कि ओबितो और सासुके वहां से गायब हो जाते हैं और इताची इस बार सीरियस हो जाता है। इताची बहुत गुस्सा करता है ओबितो पर और बोलता है कि मुझे सासुके चाहिए जिंदा किसी भी हालत में। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीतते हैं, धीरे धीरे कर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कब रिस्पॉन होगा, 9 टेल कब रिस्पॉन होगा। सारी की सारी आर्मी एकदम तैयार बैठी रहती थी 24 घंटे और फिर एक दिन अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है कहीं दूर और 9 टेल रिस्पॉन हो जाता है, एक बार फिर से रैम्पेज पे चला जाता है। पूरी की पूरी शिनोबी अलायंस वहां पर भाग रही होती है, सबके सब एक साथ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच रास्ते में खड़ी थी अकात्सुकी के सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। किसामे का मुकाबला होता है माइट गाय से, सासुरी और देदारा मिलकर ईस्ट की तरफ से घुसने नहीं दे रहे थे शिनोबी अलायंस को। हिडान और काकुजू अकेले मिलकर पूरी की पूरी आर्मी से भिड़ जा रहे थे वेस्ट की तरफ से। कोनन एक आर्मी के रेजिमेंट को घुसने नहीं दे रही होती, लेकिन तभी वहां पर जिराया आ जाता है और जिराया बोलता है कि इससे मैं लड़ूंगा, तुम लोग अंदर जाओ। और उसके बाद कोनन और जिराया की फाइट होती है। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि वो फाइट काफी ज्यादा इमोशनली हैवी होने वाली है। जिराया होल्ड बैक करेगा, उससे पूछेगा कोनन से कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन कोनन सिर्फ और सिर्फ जिराया को मारने में फोकस करेगी।
पाएंगे। इताची भी घुस जाता है जंगल में, सास्के उसका सामना करता है। हमें ब्रदर वर्सेस ब्रदर की फाइट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर मेन फाइट शुरू होती है जहाँ पर इकलौता ओबितो खड़ा था और नाइनटेल को सील करने की कोशिश कर रहा था और उसके सामने पूरी की पूरी शिनोबी अलायंस थी। वेल नाइनटेल रैम्पेज पर थी तो शिनोबी अलायंस बिल्कुल भी रिकवर ही नहीं कर पाती। नाइनटेल सबको डोमिनेट करता है, उचिहा के होने के बावजूद वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते और वो ओबितो तो मजे ले रहा था भाई। फिर आराम से ओबितो को, कि बाकी सभी के सभी जो लेजेंडरी निंजास थे वो बिजी थे अपनी अपनी फाइट में अकाशी से, इसलिए ओबितो काफी आसानी से नाइनटेल को सील कर लेता है अपने अंदर, टेंटेल का जिंजूरिकी बन जाता है और इन्फिनिट सुकियोमी को ऑन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज ओरिजिनल जो मादरा के साथ हुआ था वो ओबितो के साथ भी होता है। ओबितो को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन वहां पर कागुया आ जाती है ब्लैक जेसु की मदद से और यहाँ पर अब कागुया के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी नहीं था। अब देखो मैं चाहता तो एक हैप्पी एंडिंग दे सकता था फोर्स कर, लेकिन तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि भाई सीरीज के दो मेन कैरेक्टर थे, नारुतो सास्के, जिसमें से एक है नहीं और एक विलन्स की साइड है, तो भाई ऑफ कोर्स हमारे हीरोज की साइड वीक तो पड़ेगी। आई नो बहुत ही सैड एंडिंग है, कोल्ड एंडिंग है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। भाई नारुतो की स्टोरी का मेन पॉइंट ही था कि नारुतो मसीहा है, वही बचाएगा, ऊपर से सास्के भी था उसके साथ, उसका साथ देने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर मेन कैरेक्टर ही नहीं है, नारुतो ही नहीं है, उसके बावजूद अगर सबको हैप्पी एंडिंग मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्ट है नारुतो की। एंड भाई ये लॉजिकल एंडिंग भी है, सीरीज का मेन कैरेक्टर ही नहीं है, सभी का मसीहा ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स सबके एल तो लगने ही है। इसी के साथ होता है हमारी कहानी का दी एंड, सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई नहीं बचता। और आज आप बता ही दो कि आपको सैड एंडिंग पसंद है या फिर हैप्पी एंडिंग। मेरे अकॉर्डिंग अगर हैप्पी एंडिंग फोर्स नहीं है ना तो अच्छी बात है, अगर फोर्स है तो हैप्पी एंडिंग का कोई फायदा नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बना रखें। लव यू, सायोनारा, बाय बाय।